नमस्कार दोस्तों। अभी बहुपद का थ्योरी चल रहा है जिसमें यह पार्ट बहुपद की थ्योरी का 6 होगा। इसमें द्विघातीय बहुपद की ग्राफ के बारे में समझेंगे। इससे पिछले वाले पार्ट में हम लोग बहुपद के द्विघातीय बहुपद के बारे में बहुत जानकारी लिए, जिसमें हम सीखे समझे कि द्विघातीय बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होता है, द्विघातीय बहुपद का स्टैंडर्ड रूप क्या होता है, शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। ये सारी बातों को हम लोग समझे। इसमें समझेंगे द्विघातीय बहुपद के ग्राफ के बारे में, इसका ग्राफ कैसे बनता है। आइए स्टार्ट करते हैं द्विघातीय बहुपद का ग्राफ। सबसे पहले ग्राफ समझने से पहले छोटी छोटी बातों को समझना बहुत जरूरी है। आइए समझते हैं इन बातों को। द्विघातीय बहुपद का ग्राफ समझेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं द्विघातीय बहुपद का स्टैंडर्ड रूप। द्विघातीय बहुपद का मानक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए इज इक्वल टू नॉट शून्य हो। इसमें हम क्या समझे? इसमें सबसे पहले इसमें क्या क्या सब हम पढ़े, इसमें समझे थे कि इसमें शून्यकों की संख्या 2 होता है। इसमें शून्यकों की संख्या इसमें 2 होता है, अल्फा और बीटा। इसमें शून्यकों का योगफल के बारे में हम लोग पढ़े थे कि शून्यकों के योगफल क्या होता है, तो माइनस बी ए होता है। बी क्या है, ए क्या है, हम सारी बातों को समझ चुके हैं। बी क्या है तो बी एक्स का गुणांक है, ए क्या है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है तो सी बाय ए होता है। सी क्या है तो सी कांस्टेंट है, ए क्या है तो ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ये सारी बातों को समझे थे। अब इससे आगे हम समझते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ का कंडीशन क्या है। तो आइए इनका ग्राफ समझते हैं। तो घातीय बहुपद का ग्राफ की बात करें तो ग्राफ इसका जो है, ग्राफ यू शेप में बनता है, जिसको पाराबोला पाराबोला या इसको पाराबोलिक बोलते हैं। पाराबोलिक जो यू शेप में बनता है। इसका शेप कैसा होता है? तो इसका शेप जो है यू शेप होता है, जिसको क्या बोलते हैं? पाराबोला बोलते हैं या पाराबोलिक बोलते हैं। यू शेप में इसका कंडीशन क्या है? कभी कभी ये ऊपर की दिशा में इसका मुंह खुलता है, तो ऊपर की दिशा में जब मुंह खुलता है तो इसको बोलते हैं अपवार्ड। नीचे की दिशा में जब इसका मुंह खुलता है तो इसको बोलते हैं डाउनवार्ड। नहीं जानते इसका कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन में इसका ग्राफ में कहा गया है कि पहला कंडीशन में, तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां देखिए, जब ए का वैल्यू 0 से बड़ा हो और बी स्क्वायर माइनस 4ac का भी वैल्यू 0 से बड़ा हो, इस कंडीशन में ग्राफ, इसका जो ग्राफ बनता है तो यू शेप में बनता है, जो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर प्रतिच्छेद करता है। यहाँ ए का वैल्यू जो होगा, यहाँ ए का वैल्यू यहाँ पॉजिटिव होगा। ए का वैल्यू यहाँ पॉजिटिव होगा। तो आइए इनका ग्राफ समझते हैं। सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए हमको क्वाड्रेंट्स को लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो आइए उनके लिखते हैं। इसको एक्स एक्सिस बोला जाता है, एक्स और एक्स डैश। ये हॉरिजॉन्टल जो होता है इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, जो वर्टिकल जो होता है इसको वाई एक्सिस कहते हैं। ये होता है मूल बिंदु को ओरिजिन कहते हैं। मूल बिंदु से इधर की ओर ये पॉजिटिव होता है। मूल बिंदु से आगे की ओर ये इधर जो जा रहा है, ये इधर भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है, जो वाई एक्सिस के पॉजिटिव की दिशा में जाता है। मूल बिंदु से पीछे की ओर जो जाता है तो ये माइनस नेगेटिव होता है। वाई एक्सिस के मूल बिंदु से नीचे की ओर जो जाता है ये भी माइनस होता है। ये सारी बातों को हम निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट्स में हम लोग पढ़ चुके हैं, या आप लोग जानते होंगे। तो समझते हैं, सबसे पहले इसके ग्राफ समझते हैं। ग्राफ क्या बनता है? तो इसका ग्राफ इस कंडीशन में, इसका ग्राफ जो है यू शेप में बनता है। जो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर प्रतिच्छेद करता है। जब इसका मुंह ऊपर खुल रहा है तो इसको बोलेंगे अपवर्ड बोलते हैं। क्या समझे? हम यही समझे, पहला कंडीशन बता रहा है जब a का मान 0 से बड़ा हो और बी स्क्वायर माइनस 4ac का भी मान 0 से बड़ा हो। यहाँ a कौन चीज है? तो यहाँ a पॉजिटिव है। इस कंडीशन में इसका ग्राफ जो है यू शेप में बनेगा, जो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर प्रतिच्छेद करेगा। अगर यू शेप ऊपर की दिशा में मुंह खोल रहा है इसको अपवर्ड बोलते हैं, इस शेप का नाम पैराबोलिक या पैराबोला बोलते हैं। चलिए दूसरा कंडीशन को समझते हैं।
दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन यहां देख लीजिए, दूसरा कंडीशन क्या है? ए का वैल्यू अब लेस देन हो गया, ए का वैल्यू अब जीरो से छोटा हो गया। ए का वैल्यू यहाँ क्या है? जीरो से छोटा है, इसका मतलब ए का वैल्यू यहाँ जो होगा, यहाँ ए का वैल्यू निगेटिव होगा। क्या होगा? निगेटिव होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जीरो से बड़ा होगा। इस कंडीशन में इसका ग्राफ कैसे बनता है, आलेख कैसे बनता है, ये समझते हैं। इनका आलेख इस कंडीशन में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इस कंडीशन में इसका ग्राफ क्या है? डाउनवर्ड बनता है। जो एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, वो अपवार्ड बना था, ये डाउनवर्ड, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन क्या है? जब ए का वैल्यू जीरो से छोटा होगा, यहाँ जब जीरो से छोटा है तो इसका वैल्यू, इसका मतलब हुआ कि ए का वैल्यू नेगेटिव है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जब जीरो से बड़ा हो तो इस कंडीशन में इसका ग्राफ जो है यू शेप में बनता है, डाउनवर्ड बनता है, डाउनवर्ड बनता है। आगे कंडीशन, आगे का तीसरा कंडीशन क्या कर रहा है? तीसरा कंडीशन इसमें कर रहा है, तीसरा कंडीशन को आइए समझते हैं। तीसरा कंडीशन कर रहा है, जब ए का वैल्यू जीरो से क्या हो? बड़ा हो, ए का वैल्यू जीरो से बड़ा हो और बी स्क्वायर का वैल्यू, और बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जीरो के बराबर हो। क्या हो? तीसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन कह रहा है कि जब ए का वैल्यू क्या हो? जीरो से बड़ा हो और बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू, वैल्यू जो है जीरो के बराबर हो, तब इस कंडीशन में इसका ग्राफ जो बनता है, तब यहाँ ए का वैल्यू जीरो से बड़ा है, इसका मतलब ए का वैल्यू यहाँ, ए का वैल्यू यहाँ कौन चीज है? यहाँ ए का वैल्यू पॉजिटिव है। इस कंडीशन में इसका ग्राफ जो है क्या होगा? एक्स एक्सिस को सिर्फ टच करेगा, एक बिंदु पर ही टच करेगा, और ये ऊपर की दिशा इसका मुंह खुलेगा जो अपवर्ड होगा। क्या बोले? क्या समझे? ये समझे। तीसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि तीसरा कंडीशन कह रहा है कि ए का वैल्यू जीरो से क्या हो? बड़ा हो और बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जीरो के बराबर हो। इस कंडीशन में इसका ग्राफ जो बनेगा, तो एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बिंदु पर टच करेगा। क्या? कितने बिंदु पर? एक बिंदु पर टच करेगा, एक बिंदु पर टच करेगा, सिर्फ एक बिंदु पर सिर्फ ही टच करेगा। चलिए, चौथा कंडीशन है ए का वैल्यू जीरो से छोटा हो और बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जीरो के बराबर हो। तो यहाँ ए कौन चीज हो जाएगा? यहाँ ए का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा? तो इस कंडीशन में इसका ग्राफ जो बनेगा यू शेप में ही बनेगा, लेकिन एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर टच करेगा, लेकिन ये डाउनवर्ड बनेगा। पांचवा कंडीशन के बारे में जानते हैं। पांचवा कंडीशन क्या कर रहा है? ये पांचवा कंडीशन है, जब ए का वैल्यू जीरो से बड़ा हो और बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जीरो से छोटा हो, तो यहाँ ए कौन चीज है? तो यहाँ ए पॉजिटिव है। इस कंडीशन में इसका ग्राफ जो है, इसका ग्राफ यू शेप में बनेगा, अपवर्ड बनेगा। क्या बनेगा? अपवर्ड बनेगा, लेकिन एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। इस कंडीशन में क्या बनेगा? यू शेप में बनेगा, अपवर्ड बनेगा, लेकिन एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। आइए छठा कंडीशन जानते हैं। छठा कंडीशन क्या है? छठा कंडीशन में, छठा कंडीशन देखिए, छठा कंडीशन में क्या है? यहाँ ए बड़ा है, यहाँ ए छोटा कर दीजिए, यहाँ छोटा है, ये है। छठा कंडीशन में क्या है? तो दोनों छोटा है, जीरो से छोटा है। ए का भी वैल्यू जीरो से छोटा है और बी स्क्वायर माइनस 4ac का भी वैल्यू जीरो से छोटा है। इस कंडीशन में इसका ग्राफ जो है, इस कंडीशन में इसका ग्राफ आपको
डाउनवर्ड बनेगा, क्या बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा, लेकिन एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, लेकिन इसका ग्राफ जो है डाउनवर्ड बनेगा, डाउनवर्ड्स बनेगा। ये था द्विघात। अभी जितने भी ये सारे हम पॉइंट बताए, ये सारे पॉइंट द्विघातीय बहुपद की ग्राफ को बताए। इसके बारे में बेहतरीन से और अच्छे ढंग से आप इंटर 12th में इसको सीखेंगे। 10th क्लास में इसका सिर्फ ओवरव्यू था, ये हम बता चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे की बातों को समझते हैं। आगे इसके बाद क्या है, ये द्विघातीय बहुपद का लगभग ये सारी बातों समझ चुके हैं। अब चलिए त्रिघातीय बहुपद को समझते हैं। त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, तो वैसा बहुपद जिसके अधिकतम घात 3 हो, त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे त्रिघातीय बहुपद का सामान्य रूप स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ ए इज इक्वल टू नॉट शून्य हो। इसमें शून्यकों की बात करें तो शून्यकों की संख्या इसमें कितना होता है, शून्यकों की संख्या 3 होता है। क्या क्या होता है, तो अल्फा, बीटा और गामा। अभी त्रिघातीय बहुपद देख रहे हैं। त्रिघातीय बहुपद में शून्यकों की संख्या 3 होता है, अल्फा, बीटा, गामा। शून्यकों की सामान्य रूप या मानक रूप आप समझिए ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। चलिए इनके शून्यकों का योगफल की बात करें तो शून्यकों का अल्फा प्लस बीटा बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। बी क्या है, यहाँ देखिए बी क्या है, तो बी एक्स स्क्वायर का गुणांक है। बी क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ए क्या है, तो ए एक्स क्यूब का गुणांक है। उसके बाद समझते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है c/a। क्या होता है, c/a। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a होता है। c यहाँ कौन सी है, तो c यहाँ x का गुणांक है। c क्या है, c x का गुणांक है। उसके बाद a क्या है, तो a x क्यूब का गुणांक है, x क्यूब का गुणांक है। समझ गए। उसके बाद समझते हैं शून्यकों के गुणनफल के बारे में। अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d/a। डी यहाँ क्या कौन सी है, तो डी यहाँ कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। ए क्या है, तो ए एक्स क्यूब का गुणांक है, एक्स क्यूब का गुणांक है। त्रिघातीय बहुपद में शून्यकों की संख्या 3 होता है, अल्फा बीटा गामा। शून्यकों के योगफल, शून्यकों के गुणनफलों के योगफल देख लिए। उसके बाद शून्यकों के गुणनफल देख लिए। ये सारे बातों को त्रिघातीय बहुपद में हम सारे बातों को समझ चुके हैं। द्विघातीय बहुपद के शून्यकों के योगफल, कई बातों को समझ चुके हैं। आज का थ्योरी का पार्ट समाप्त होता है। मेरा प्रयास आप लोगों को कैसा लग रहा है, अगर यदि अच्छा लग रहा है तो सपोर्ट कीजिए ताकि हम आगे वीडियो बना सके। आज के लिए इतना ही काफी, धन्यवाद।